हेलो बच्चों, जो कल जो वीडियो हम आपको बताए थे उसमें हमारा प्रॉब्लम नंबर पार्ट 2 था, जिसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पे क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन जो था वो क्या था, मिक्सिंग का था। कि अब क्या था कि हमारा जो सॉलिड मतलब आइस जो है वह स्ट्रीम में मिक्स कर रहे हैं या वाटर में मिक्स कर रहे हैं, तो फाइनल मिक्सर हमारा क्या होता था ना, जो मिक्सचर बनता था फाइनल, वो क्या होने वाला था। तो इस पे हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। यदि प्रॉब्लम नंबर 1 भी है 2 भी है तो सबको आप देखो ताकि आपको समझ में आएगा। आज हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और रटना नहीं है, लॉजिक सीखना। और लॉजिक सीखने के बाद आपको हर क्वेश्चन बनाने में हेल्प आएगा वो। और एक फार्मूला रट जाओगे तो कभी फार्मूला से क्वेश्चन वो नहीं आएगा। आप जब तक दो ऑब्जेक्ट को मिक्स कर रहे हो या दो सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हो तब तक तो काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप क्या करो, दो से अधिक हमारा क्या होगा, सब्सटेंस हो जाएगा तो आपका फार्मूला काम करना बंद कर देगा ना। तो आपका टारगेट है कि लॉजिक सीखो। क्या है? लॉजिक सीखना। तो बच्चों एक और क्वेश्चंस लेते हैं। मान लो कि हमारे पास क्या है, देखो क्वेश्चन बनाओ अपनी मर्जी से। मान लो कि हमारे पास ऐसा है कि 100 ग्राम आइस है ना, ऐसा मानते हैं बच्चों। 100 ग्राम हमारा क्या है, आइस है। एट कितना डिग्री टेम्परेचर लो, अपनी मर्जी से मैं ले रहा हूं। ऐसा मानो कि माइनस का 30 या क्या लो, 40 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं, माइनस का 40 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो अब इसमें क्या करते हैं, स्ट्रीम के साथ इसको मिक्स कर देते हैं। क्या करते हैं, 100 ग्राम स्ट्रीम देते हैं। अब ऐसा मत सोचना कि 100 डेटा इसलिए इजी लेते हैं ताकि हमें क्या हो, समझाने में इजी पड़े। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं, कभी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाता है कि आपसे ना बने। आपकी कॉन्सेप्ट चेक की जाती है कि आखिरकार बच्चे को आता है कि नहीं। तो इस बात पे नहीं रहना कि 100 ग्राम ही क्यों ले रहे हैं, जितना मर्जी है उतना आप ले सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो अब क्या है, 100 ग्राम यदि हमारा स्ट्रीम है, स्ट्रीम एट मान लो बच्चों 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, कोई परेशानी क्या। अब आपसे कह रहा है कि बताओ फाइंड द फाइनल मिक्सचर्स ना। फाइनल मिक्स जब मिक्स करोगे दोनों को तो फाइनली सिस्टम क्या बनेगा, या केवल स्ट्रीम रहेगा या केवल आइस बन जाएगा या वाटर केवल रहेगा, ये अनुमान लगाना सही नहीं है ना। तो लॉजिक हम क्या बताए थे, यदि पार्ट 2 नहीं देखे हो इसका तो देखो जाके। लॉजिक हम यदि न देखे हो तो फिर से सुनो क्या क्या लॉजिक है। लॉजिक है कि आप टारगेट बनाओ कि जो भी हमारा सब्सटेंस है उसका एक बेस लेवल मानो टेम्परेचर का ना। आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रहा हूं वही मानो ना, मेरा जो मन करेगा वो हम करेंगे अभी, लेकिन एक बेस लेवल मानना है टेम्परेचर का। और उसके बाद सेकेंड थिंग्स क्या होना चाहिए कि आप एक टारगेट बनाओ कि दोनों को सेम फेज में ले आए। क्या करना है, दोनों को सेम फेज में ले आना है। ये भी बात सही है बच्चों, सेम फेज में ले आए। उसके बाद फिर टारगेट करो कि कितना हमें हीट देना पड़ा है, कितना लेना पड़ा है। ओवरऑल हमें उधारी मतलब क्या है कि ऐसा सोचो कि टोटल हीट एक्सचेंज कितना होता है, 0 होता है ना। कहां से, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से, यही तो हम सीखे हैं। तो उसके बाद टोटल एक्सचेंज हमें कुल मिला के हमें दिमाग में टारगेट रखना है कि हमें रिमेनिंग कुछ हीट नहीं बचना चाहिए। कितना लिए, कितना दिए, ओवरऑल कितना रिमेनिंग बचना है, और जो बच रहा है वो देना पड़ेगा कि लेना पड़ेगा, इस पे सोचना पड़ेगा आपको। तो उस तरह से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, आफ्टर ऑल हम मतलब सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारा टारगेट क्या है देखना। पहला टारगेट बनाओ कि अपने मन में सोच लो कि इसका बेस लेवल हम क्या माने। हम मान के चलते हैं कि स्ट्रीम को ना, और यह वाटर आइस है ना, स्ट्रीम है और आइस है। क्यों ना स्ट्रीम को 100 डिग्री का वाटर बना ले
और आइस को भी 100 डिग्री का वाटर बना ले ना। 100 डिग्री जो टेम्परेचर है उसका, हम बेस लेवल टेम्परेचर का क्या मान रहे हैं, 100 मान रहे हैं। चलो अच्छी बात है। उसके बाद यदि वैसा है तो दोनों वाटर बन गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो बनने में आपको क्या है, यहाँ हीट देना पड़ेगा, यहाँ हीट लेना पड़ेगा। तो कितना देना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा, ये आपको मालूम है कि निकालना पड़ेगा। निकालते देख, हमारा क्या है, पहला टारगेट है कि आइस है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस बना लो। हो गया, आइस बना लेते हैं। तो कैसे बनेगा रे, आइस बनाना है तो कितना ही 100 ग्राम हमारा क्या है, मास है। चलो आइस है तो एक बात बताइए कि स्पेसिफिक, अभी तो फेज चेंज नहीं कर रहा है ना, टेम्परेचर में ही तो चेंज आ रहा है। तो आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होता है, याद करो, नहीं देखे हो तो वीडियो जाके कल वाला देखो, पार्ट नंबर 1 में हम रिकैप कराए हुए, हर चीज वहां पे लिखा हुआ है, आपको मिलेगा। 0.5 होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस का, जो होगा वो 0.5। चलिए आगे, टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ है देख, तो हमें 0 डिग्री और -40, तो 40 डिग्री मतलब 40 डिग्री का हमारा चेंज हुआ है। तो 40 डिग्री लिख दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, सॉल्व करो। अब सॉल्व करोगे बच्चों तो यहाँ जो 1 पॉइंट है तो यहाँ 10 आएगा नीचे, तो 10 आया तो 10 से 10 गायब होगा, कितना बचेगा, 5 और 20। चलो, और एक 0 और यहाँ भी एक 0, तो 2 0 कैलोरी होगा। और क्या होगा, अब हमारा लिख सकते हैं 2 किलो कैलोरी। परेशानी क्या, चलिए अब 0 डिग्री का तो आइस बन गया है, अब क्या करेगा, 100 डिग्री का डायरेक्ट वाटर बन जाएगा कि नहीं बच्चों, 0 डिग्री का आइस बना है तो अब हमारा क्या है, 0 डिग्री का वाटर बना लो, 0 डिग्री का वाटर बना लो ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बनाओगे तो सोचो, अब तो फेज चेंज कर रहे हो ना, फेज चेंज कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, कितना हीट देना पड़ेगा, 100 ग्राम मास ऑफ आइस इनटू, उसके बाद फेज चेंज कर रहे हो, कितना लिखोगे, 80। स्पेस लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है बच्चों, वाटर का बताओ तो, 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, तो 80 लिखेंगे यहाँ पे, कोई परेशानी क्या, सॉल्व कर लो तो हम 8 किलो कैलोरी लिख सकते हैं कि नहीं, लिखोगे आराम से। आगे देखो, अब 100 डिग्री का तो हम मतलब 0 डिग्री का वाटर बना लिए, अब क्या होना चाहिए, टारगेट हमारा, टारगेट है कि 100 डिग्री बेस लेवल माने हैं ना, तो क्या है, हम 100 डिग्री का वाटर बना लेते हैं, चलो ये भी अच्छी बात है। अब कितना हीट देना पड़ेगा वाटर बनाने के लिए, तो अब बताओ कि 100 इंटू का क्या लिखोगे, यहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का कितना होता है, 1 SW 1 कैलोरी ग्राम पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलो तो यहाँ पे 1 इंटू का चेंजिंग टेम्परेचर कितना हुआ है, 100 इक्वल टू, अब क्या सॉल्व करो इसको, तो बच्चों यहां से लिख सकते हैं 10 किलो कैलोरी। क्यों ऐसा क्यों लिखे, अरे यहाँ 100, ये भी 100, 4 जीरो आएगा 1 पे, तो 4 पे 1000 में कितना, 3 जीरो, तो एक तो बचेगा, तो हम 10 किलो कैलोरी लिखे, कोई बड़ी बात नहीं है, बस बच्चों का खेल है। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा जो बेस लेवल टारगेट था वो हम पूरा अचीव कर लिए हैं इस केस में। अब हमारा क्या है, कितना हीट देना पड़ा होगा, टोटल हीट रिक्वायर्ड लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड वो कितना होगा, 2 और यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, तो क्या लिखोगे बोलो तो, 10 और 8 80, मतलब 18 और 2 20 किलो कैलोरी, इतना हमें हीट देना पड़ेगा ना आइस से वाटर मिलाने पे। चलो इसको देखो, अब यह हमारा क्या है, 150 का स्टीम है, तो 100 डिग्री का स्टीम बना लेते हैं पहले, कोई परेशानी क्या, तो स्टीम बनाओगे बच्चों 100 डिग्री का, तो 100 ग्राम स्टीम का मास इनटू क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्टीम का कितना होता है,
या वेपर का 0.5 कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड ना, कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अच्छी बात है। 0.5 इंटू का टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ है, 100 नहीं 50 डिग्री का। चलिए अब इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो कितना होगा, यहां से जो पॉइंट है वो गायब होगा तो एक जीरो और गायब होगा, यहां लिख नहीं देते हैं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। दिस से दिस गायब बच्चों, कितना होगा 5 25 और डबल जीरो मतलब 2.5 किलो कैलोरी। अब तो 100 डिग्री का स्टीम बना है ना, ऐसा यहाँ पे छोड़ना नहीं है, आगे बढ़ो। 100 डिग्री का यदि स्टीम बन गया है तो 100 डिग्री का क्या बनेगा, वाटर बनेगा। 100 डिग्री का वाटर बना, यही तो टारगेट था। तो 100 डिग्री स्टीम से वाटर में आ रहा है, कितना हीट लेना पड़ेगा, वाटर से स्टीम से वाटर आ रहे हैं तो लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा बता तो हमें। 100 इंटू का 540। अब बता स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है, 540 कैलोरी पर ग्राम। बच्चों ये सब याद रहना चाहिए, नहीं याद है तो परेशानी होगी ना, वो कोई बहुत बड़ी बात हम कर नहीं रहे, बस आप ध्यान से देखो, एकदम मजाक हो रहा है बिल्कुल। तो अब क्या है, अब कितना है 54 और 000 मतलब क्या है 54 किलो कैलोरी, कोई परेशानी क्या। चलिए वाटर तो बना लिए, अब टोटल वाटर कितना हुआ है देख तो, टोटल वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वो कितना है 200 ग्राम का, 200 ग्राम। चलो अच्छी बात है 200 ग्राम। इसमें कितना हीट, टोटल हीट हुआ इस केस में, टोटल हीट ना ये कितना है बता दो, 2.5 प्लस का 54 पॉइंट मतलब 54 किलो कैलोरी मतलब क्या होगा बोलो तो 56.5 किलो कैलोरी। परेशानी क्या, अब सोचो फिर से, अब सोचने की बात है। यहाँ क्या है, स्ट्रीम से वाटर आया है मतलब हीट दिए हैं कि लिए हैं, सोच के बोलो तो। हमें हीट लेना पड़ा होगा ना, हीट बाहर निकाले होंगे तभी तो स्टीम से वाटर बना है। यहाँ पे क्या करना पड़ा होगा, देना पड़ा होगा। अब सोच कितना देना पड़ा, 20 किलो कैलोरी देना पड़ा, 20 किलो कैलोरी हमें देना पड़ा है। और लिए कितना है, हमें लिए कितना है 56.5 मतलब दिए 20 और 56.5 लिए हैं तो और रिमेनिंग कितना, हमें उधारी नहीं, सोचो कि हमें ओवरऑल क्या होना चाहिए, मतलब 0 होना चाहिए। तो जितना लिए हैं और क्या है लिए कितना लिए हैं दिस 50 पॉइंट मतलब 56.5 दिए कितना 20 किलो कैलोरी। तो जब दिए इतना तो और जो रिमेनिंग बचेगा वो देना पड़ेगा हमें ना, सोच के देखो देना पड़ेगा। तो हम यहां से क्या लिख रहे हैं देख तो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है बच्चों, मिटाएंगे हम सब ना। अब इतना हो गया तो यहाँ पे देखो मिटाते हैं। अब देखना क्या टारगेट है, हमें 20 क्या लिए हैं 20 हमें देना पड़ा है। ध्यान से देखो रिमेनिंग हीट को कितना है बोल तो, इतना हमें लिए 56.5 किलो कैलोरी माइनस 20 किलो कैलोरी हमें देना पड़ा है। रिमेनिंग कितना बचा बच्चों, हमें बचा कितना 63.5 किलो कैलोरी। कोई परेशानी क्या है, इतना हमें और देना पड़ेगा। अब सोच तो थोड़ा सा कि 100 डिग्री का तो वाटर बना चुके हैं 200 ग्राम। अब हमारे पास ओवरऑल कितना है 200 ग्राम वाटर है, कितने डिग्री टेम्परेचर पे 100 डिग्री। अब जब टेम्परेचर और दोगे तो सोचो तो क्या होने वाला है। अब टेम्परेचर जब राइज करेगा, टेम्परेचर अब रेज करेगा बच्चों, तो रेज करेगा इसका मतलब क्या है, जितना टेम्परेचर जब रेज किया तो क्या होगा,
अब हमें वाटर जो है वो स्ट्रीम में कन्वर्ट होगा। तो देख अब क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, हमें क्या है, इतना एनर्जी है हमारे पास देने के लिए। चलो मास है, कितना कितना मास होगा कन्वर्ट वो स्ट्रीम में, वो हमें मालूम है नहीं, तो ही तो निकालना है। तो मास और स्ट्रीम बनेगा, तो स्ट्रीम 540 क्यों लिखे बच्चों, वाटर से हम स्ट्रीम में जाएंगे ना, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिखना पड़ेगा। लिख, चलो यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो तो, पॉइंट इंटू का 1000 कैलोरी m इंटू 540, और कैलोरी को हटाओ यूनिट को, सब एक ही सेम यूनिट में है, परेशान नहीं होना है। यहां से जो 0 पॉइंट है वो पॉइंट हटा तो एक 0 गायब होगा, मतलब कितना, इतना m इंटू 540, 10 से 10 और गायब हुआ। अब बता कि m इक्वल टू कितना, 63650 अपॉन 54 ना। अब इसको क्या है, कन्वर्ट करो बच्चों, डिवाइड करो। क्या होगा डिवाइड करने के लिए, हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं ताकि तेजी से हो जाए अपना। तो 50 भागा कितना करोगे, इतना, मतलब 67.59 ना, 67.59 ग्राम। वो क्या है बच्चों, स्ट्रीम बना हमारा ना, बड़ी लॉजिक की बात है, इतना हमें स्टीम बना है। अब बताओ कि टोटल वाटर कितना है, 200 ग्राम। 200 ग्राम में से इतना तो स्ट्रीम बन गया ना, इतना स्ट्रीम बना, तो जो रिमेनिंग बचा वो क्या रहेगा, वाटर ही रहेगा। तो ओवरऑल हमारा जो मिक्सचर जो बनने वाला है, वो सिस्टम जो मिलेगा, जो वो क्या बनेगा, वाटर और स्ट्रीम का। तो लिखो, ये सब लिख लेना है ना। चलिए यहां से देखिए तो क्या बनेगा, फाइनल जो सिस्टम बनेगा बच्चों, सिस्टम जो बचेगा वह कितना, हमारा वाटर का बनेगा, वाटर प्लस स्ट्रीम का। स्ट्रीम कितना रहेगा, 67.59 ग्राम, और वाटर कितना रहेगा, 200 माइनस 67.59 ग्राम। और इसको जब माइनस करोगे बच्चों 200 से, तो कितना बचेगा, मतलब 132 पॉइंट कितना है, 40 ग्राम, और यह कितना है, मतलब 67.59 ग्राम। तो यह एट कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बना, हमारा वाटर और स्ट्रीम बना। तो ऐसे हम क्वेश्चन को करते हैं। कोई बड़ी बात है कि बिल्कुल आपको प्रोसेस आना चाहिए, और प्रोसेस आया, कॉन्सेप्ट मालूम है, कितना भी कुछ कर दे, कुछ भी कितना भी टेम्परेचर दे दे, अपना मन से बेस लेवल मान लेना है, और बनेगा कि नहीं बच्चों। तो इस तरह से आप क्वेश्चन जो भी आपको बुक में जहां से मिले, और इस टाइप से हम 2 क्वेश्चन किए हैं, तो पार्ट 1 और ये पार्ट 2 है। तो यह पार्ट क्या होगा, 3, मतलब पार्ट 1, 2 और 3 क्वेश्चन बना। तो एक तो इससे अलग है, उसमें केवल हमारा क्या है, मतलब कितना हीट का रिक्वायरमेंट था वो। तो यह 2 क्वेश्चन इस पे हम सिखाए हैं आपको, दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करेंगे। अब तक तो 2 ही था ना, अब 3 को मिक्स करेंगे और देखेंगे कि उस सिचुएशन में क्या होता है ना। तो डरने की कोई बात नहीं है, वो भी इसी तरह से ही जैसे इसमें करते हैं उसमें भी वैसे ही करेंगे। तब तक के लिए हम अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। दैट्स इट।